गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्कशीट नंबर 18 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित, कक्षा 7वीं, तिथि 26/11/2020। हमेशा की तरह पहले आप अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हमारा क्या टॉपिक है? नया टॉपिक है घातांक और घात। घातांक और घात। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ है ये। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या होता है? 8 होता है ना। तो 2 2 2 ऐसे बार बार गुणा करने के सेम चीज़ जब हम बार बार गुणा कर रहे हैं उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 एक बार लिखा और उसकी घात हमने लिख दी 3। और इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 के ऊपर घात 3, 2 के ऊपर घात 3। तो जैसे 81 है 81, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 3 कितनी बार है? 4 बार, तो 3 की घात 4, 3 के ऊपर घात 4। 64 2 2 2 2 के कितने हैं? 6 2 हैं, तो 2 है 2 की घात 6, 2 के ऊपर घात 6। ऐसे 125 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की घात 3, 5 के ऊपर घात 3। तो क्या आपने जाना इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है जिसको कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्याएं मिलती है। क्या है इनके गुणनखंड? सेम नंबर है जिसको बार बार गुणा करने पर हमें ये संख्याएं मिल रही हैं। तो घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। घातांक क्या है कि घातांकों का हम उपयोग करते हैं। जैसे 2 के ऊपर घात 3 ये घातांक है, घातांक में हमने लिखा है। तो घातांकों का प्रयोग कब करते हैं? कि कोई भी जो बड़ी संख्या होती हैं उन्हें लिखने के लिए, दिखाने के लिए, लिखने के लिए, जिससे हमें वो आसान हो जाए, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तब जैसे ये इतना बड़ा नंबर था, हमने 2 की घात 6 लिख दिया, कितना छोटा सा नंबर हो गया ना। पढ़ने में भी आसानी होगी। 2 के ऊपर घात 6, ए की घात n। तो ए जो है अभी नीचे वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है? आधार होता है, और जो ऊपर है वो है घात है। तो आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। तो आधार और घात क्या है? ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। एक की कोई भी घात के बराबर होती है, एक की कोई भी घात एक के बराबर ही होती है। एक की कोई भी घात आ जाए तो वो क्या होगा? वो एक ही होगा। एक की जितनी मर्जी बड़ी घात लिख लो, एक की घात 5, तो वो क्या होगा? एक ही आएगा। जितनी मर्जी बार एक को गुणा करेंगे एक से, एक ही आएगा। तो -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर होती है। -1 की कोई भी अगर विषम घात होगी, विषम, तो वो क्या होगा? -1 आएगा। अगर उसकी घात सम होएगी तो वो +1 आएगा, खाली 1 होगा। अगर विषम घात है तो माइनस का 1 रहेगा, ऋणात्मक 1, और अगर सम घात है तो प्लस वाला रहेगा। ठीक है। गुणा रूप, संख्याओं को बार बार जोड़ना। गुणा रूप क्या होता था? कि बार बार हम उसे जोड़ रहे हैं। जैसे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब 3 क्या है? 2 बार जोड़े, है ना। 3 जमा 3 6 ही आएगा। 2 3 6, 2 को 3 बार जोड़ें, 2 जमा 2 जमा 2 6। यह है गुणा रूप। पर अब क्या करते हैं? हम घातांक रूप देखते हैं। किसी एक संख्या को बार बार गुणा करना, किसी सेम नंबर को बार बार गुणा कर रहे हैं। गुणा रूप में तो जोड़ते हैं ना, इसमें घातांक रूप में गुणा करते हैं। कि 3 की घात 3 के ऊपर घात 2, मतलब 2 बार 3 हम गुणा कर रहे हैं। 3 गुणा 3 9, 2 के ऊपर घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आओ करें। 4 आयताकार बराबर आकार के कागज लेंगे। ठीक है। एक आयताकार कागज आधार 2 को दिखाता है। एक जो है वो क्या दिखाएगा? आधार 2 है। ठीक है। और कागज जैसे जितनी बार मोड़ा जाता है घात को दिखाएगा, और जितनी बार हम कागज को मोड़ रहे हैं उसकी वो उतनी घात हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे अगर हमने कागज अभी नहीं मोड़ा है तो उसकी घात क्या है? 0 होगी। 2 की घात 0। अगर एक बार मोड़ेंगे तो 2 की घात 1, 2 बार मोड़ेंगे 2 की घात 2, 3 बार मोड़ेंगे तो 2 की घात 3, और ये क्या आ जाएगा? 2 की घात 0 मतलब 1। किसी की भी घात 0 होगी तो वो क्या होगा? 1 होगा। कोई भी नंबर बड़े से बड़ा नंबर हो, उसकी घात 0 आ जाए तो वो क्या होगा? 1 है। 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, संख्या, आधार, घात, प्रसारित रूप और मान। 4 की घात 3, तो उसका आधार क्या है? 4, तो घात क्या हो जाएगी? 3 है घात, और प्रसारित रूप मतलब खोल के लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार 4 हो गया, और इसका मान क्या आ गया? 64। ऐसे ये करेंगे। 9, 9 की घात 3, तो इसका आधार क्या है? 9 का आधार
9 है। घात क्या है? 3 है। प्रसारित रूप में जब हम लिखेंगे तो 9 गुणा 9 गुणा 9, ये कितना आ जाएगा? 9 ने 81 और 81 ने 7 2 9। फिर -1 की घात 4, तो आधार क्या है इसमें? -1। घात क्या है इसमें? 4। और प्रसारित रूप मतलब 4 बार गुणा करना है। -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। 1 को जितनी मर्जी बार गुणा कर लो 1 ही आएगा। और इसकी घात क्या है? 4। सम संख्या है ना, तुम्हें तो प्लस का आएगा। -3 की घात 2, तो आधार -3 हो गया, घात हो गई 2। तो -3 गुणा -3, 3 तिया 9। और यहाँ पे भी घात क्या है? सम संख्या है, तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। इनको क्या करना है? हमने घातांकीय रूप में लिखना है। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 क्या है? 4 बार है, तो 6 की घात 4। 2 गुणा 2 गुणा 1 गुणा ए, 2 की घात 2, 1 की घात 2, 512। इसके हमने कैसे निकालेंगे? इसको पहले हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। वैसे प्राइम फैक्टर्स करते थे ना। तो 512 2 से किया, 2 से भाग करेंगे 256, फिर 2 से भाग किया 128, फिर 2 से भाग किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से भाग करेंगे 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2 आ गया, और लास्ट में 1 आ गया। तो ये कितनी बार 2 आया है? 9 बार 2 आया है। तो इसका आंसर हो गया 2 की घात 9। ऐसे नेक्स्ट 343, तो इसको 7 से करेंगे, 7 के पहाड़े में आएगा। तो 343 को 7 से घात किया तो 49, फिर 7 से करेंगे 7, फिर 7 से किया 1, तो कितनी बार 7 आ रहा है? 3 बार। तो 7 की घात 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानिए। इसमें से बताना है हमें कि कौन सी बड़ी संख्या। तो अब पहला है 4 की घात 3, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार 4 हो गया, मतलब 64। 3 की घात 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार 3 लिख देंगे, ये आ गया 81। तो इसमें से दोनों में से कौन सा बड़ा? ये बड़ा है। और ये किसका आया था? 3 की घात 4 का। तो मतलब 3 की घात 4 बड़ी है 4 की घात 3 से। तो ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। 5 की घात 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, 125, 3 की घात 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार 3 गुणा कर दिया तो आ गया 243। दोनों में से क्या बड़ा है? ये बड़ा है। और ये किसका नंबर था? 3 की घात 5 का। तो 3 की घात 5 बड़ी है 5 की घात 3 से। फिर तीसरा प्रश्न सरल कीजिए, इसको हल करना है हमें। तो पहला क्या है? 2 की घात 3 गुणा 5, जितनी भी घात है उसको खोल दो। 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो इन सबको गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 हमारा आंसर आ जाएगा। 0 गुणा 10 की घात 2, तो 0 को जितने मर्जी बार, जितने बड़े मर्जी इस नंबर से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। -3 गुणा -2 की घात 3, -3 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आ गया। और माइनस 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 प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, 4 बार माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस में 24 आ जाएगा। ठीक है, प्रयास कीजिए। ये भी वैसे ही है, 2 की घात 0 मतलब 1, किसकी भी घात 0 होगी वो क्या होगा? 1 होगा। 72 अभाज्य गुणनखंडों की घात के गुणनफल के रूप में लिखिए 72 को। तो 2 से करेंगे, 2 तिया 6, बचा 1, 2 6 12, फिर 2 से किया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 निम 18, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो ये हो गए, इसको हम लिखेंगे 72 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, फिर क्या है ये? क्या ये सभी समान है? a की घात 3 b की घात 2, a की घात 2 b की घात 3, ये दोनों तो समान नहीं है। और यहाँ देखो b की घात 3 a की घात 2, ये दोनों समान है।
ए की घात 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी की घात 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, आगे पीछे चल जाएगा, सेम घात होनी चाहिए, सेम नंबर। तो पर यहाँ पे ए की घात 3 है, इन दोनों में 2 है, तो ये सभी समान नहीं है, सिर्फ ये दोनों समान है इसमें। ठीक है, अभी क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करेंगे सब।